हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट जो है 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीडीपी से 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और एक चीज और बता दें, आपका जो लोग सीटेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए विंडो खुला हुआ है 1 सितंबर तक। जल्दी जाइए और अपना सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा किस चरण में होता है। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वह किस चरण में होता है, ये आपको बताना है। संवेदीगामक में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन वह है कि वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ क्या होता है। बच्चे की मानसिक आयु, वास्तविक एवं संभावित विकास के बीच का क्षेत्र, या फिर बुद्धि का स्तर, या फिर भाषा विकास का अवस्था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है। भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, या फिर संज्ञानात्मक विकास से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहलबर्ग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि निकट विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेडपीडी की अवधारणा कहते हैं, उसे किसने दिया था। पियाजे ने, स्किनर से, वाइगोत्स्की ने, या फिर बंडूरा ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि थांडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार दंड हमेशा सीखने को बढ़ाता है। संतोषजनक परिणाम वाली प्रक्रिया मजबूत होती है। सीखना केवल अनुकरण से होता है, सीखना अचानक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी तो निगेटिव टैग वर्ड से आप इसको हटा के बी को सही करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस माने वैज्ञानिक ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, स्किनर ने, या फिर बंडूरा ने, या फिर गार्डनर ने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है। अंतर्दृष्टि पे, क्रिया प्रसूत अनुबंध में, नैतिक विकास, या फिर सामाजिक अधिगम में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों को सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना किसका उदाहरण। सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, दंड का, या फिर अनुकरण का। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक पुनर्बलन का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है केवल अभ्यास, अवलोकन और अनुकरण, केवल दंड, केवल पुरस्कार। अगर निगेटिव वाले हटा दें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवलोकन और अनुकरण। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न हुआ है कि बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसी व्यवहार को अपनाता है, यह है अंतर्दृष्टि है, अनुकरणात्मक से अधिगम है, शास्त्रीय अनुबंधन है, या फिर परिपक्वता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरणात्मक अधिगम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे होता है। रटने से, अंतर्दृष्टि से, दंड से, या फिर पुनर्बलन से। अगर इसका निगेटिव टैग वर्ड हटा दें तो अंतर्दृष्टि हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आप रटने का काम तो करा नहीं सकते, दंड दे नहीं सकते, पुनर्बलन तो होता नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि समग्र अपने भागों से अधिक महत्वपूर्ण किस दृष्टिकोण से संबंधित है। व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, सामाजिक अधिगम, या फिर मनोविश्लेषण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अधिगम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि ब्लूरर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। खोजपूर्ण अधिगम, दंड, रटना, या फिर अनुकरण। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, खोजपूर्ण अधिगम, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूरर ने ज्ञान के निरूपण के कितने प्रमुख रूप बताए, 2, 3, 4, 5। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बताया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं कि गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है। बहुविद्युत से, नैतिक विकास से, अनुबंध से, या फिर भाषा अनुबंध से। इसका भी सही जवाब हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक ट्रिक है कि बहू को बुद्धि गार्डन में आई, तो इसलिए गार्डन से गार्डनर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक ट्रिक। आगे बढ़ते हैं कि गार्डनर के अनुसार संगीत से संबंधित क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? तार्किक, गणितीय का या फिर संगीतिक का? तो संगीतिक का दिया तो संगीतिक का हो जाएगा, शारीरिक का होगा नहीं, अंतर्वैदिक होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में ही आपको आंसर छिपा मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित हो जाती है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संवेदी गामक अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि पियाजे के अनुसार बच्चा जब नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? या फिर समायोजन, या आत्मसातीकरण, पुनर्बलन या फिर अनुकरण? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम कहेंगे आत्मसातीकरण कहेंगे, समावेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुबंधन, अंतर्दृष्टि? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। समायोजन अगर आपको दिख जाए, अगर कहीं पे भी आपको समायोजन पर क्लिक कर रहा है, जब परिवर्तन, बदलाव शब्द, ऐसे शब्द अगर क्वेश्चन में आते हैं तो आप समायोजन पे लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दंड और आज्ञा पालन अभिन्यास किस स्तर पे है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर सामाजिक? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पूर्व पारंपरिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वायुगोष्ठी के अनुसार बच्चे के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? सामाजिक अंतरक्रिया की, केवल जैविक परिपक्वता की, केवल धन, केवल व्यक्तित्व? केवल शब्द हटा दें तो बचेगा सामाजिक अंतरक्रिया की। आगे बढ़ते हैं इसके फोल्डिंग इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? बच्चों को हमेशा उत्तर बता देना नहीं, बच्चों को आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देना, सही बात है। बच्चों को धन देना नहीं, केवल परीक्षा लाना नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा व्यवहारवाद से सबसे अधिक संबंधित है? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर गार्डनर? सबसे अधिक कौन इसमें है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर जो है सबसे ज्यादा व्यवहारवाद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि किसी बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त खेल का समय देना किसका उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक, दंड, अंतर्दृष्टि? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि बंडूरा के अनुसार बच्चा बिना प्रत्यक्ष पुरस्कार पाए भी व्यवहार सीख सकता है, क्योंकि वह अवलोकन से सीखता है, वह केवल दंड से सीखता है, वह केवल परिपक्वता से सीखता है, वह केवल रटता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा? क्योंकि बाकी तो निगेटिव टैग वर्ड है, देख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अचानक अचानक समाधान का अनुभव किस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर सामाजिक? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यदि शिक्षक बच्चे को वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे की गतिविधि में सहायता करता है तो यह किस अवधारणा से जुड़ा होता है? जेडपीडी, आईक्यू, नैतिक दुविधा या फिर शास्त्रीय अनुबंधन? तो आपको बताना है किससे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका सही जवाब हो जाएगा जेडपीडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है कि सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यह दृष्टिकोण मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, गेस्टलोट दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि एक बच्चा अपने शिक्षक को देखकर दूसरे की मदद करना सीखता है, यह किस सिद्धांत का सर्वोत्तम उदाहरण है? पावला का अनुबंधन, बंडूरा का सामाजिक अधिगम, थार्नडाइक का प्रभाव नियम या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंडूरा का सामाजिक। ये सामाजिक कार्य है तो सामाजिक अधिगम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का
कि एक शिक्षक बच्चों को समस्या का समाधान स्वयं खोजने का अवसर देता है। यह किस दृष्टिकोण के सबसे निकट? रटकर सीखना, खोजपूर्ण अधिगम, दंडनात्मक, शास्त्रीय अनुबंधन। तो ये आपका देखिए, ये तो हो नहीं सकता, दंडनात्मक हो नहीं सकता, रटकर हो नहीं सकता, तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।